हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि स्टैटिक्स क्या है और उसके डिफरेंट कंसेप्ट कौन से होते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि स्टैटिक्स क्या है। तो इससे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स मीन्स सांख्यिकी, सांख्यिकी मीन्स संख्याएं। तो आप यूं कहिए कि सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिमाणात्मक जो है तथ्य इकट्ठे करना और उनसे निष्कर्ष निकालना होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सूचना जो संख्याओं के रूप में, डाटा के रूप में व्यक्त की गई हो, 1000, 2000, 5000, वो सब स्टैटिक्स कहलाएंगे और जिनसे कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता हो। कंक्लूजन का मतलब है, अगर आपने मान लीजिए यूं कहा, आप कहते हैं कि भाई राम की पर मंथ की इनकम 2000 रुपए है, तो आप इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेली संख्या भी स्टैटिक्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, स्टैटिक्स जो है वो संख्याएं होती हैं, लेकिन कभी भी एक अकेली संख्या जो है वो स्टैटिक्स नहीं होगी। मीन्स स्टैटिक्स मीन्स quantitative informations or quantification of the facts and finding relating to different phenomena का मतलब है संख्यात्मक सूचना या सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य और निष्कर्ष निकालने से है। अब इसी में आगे बात हम करते हैं। जो स्टैटिक्स है उसका प्रयोग दो रूपों में हम कर सकते हैं। स्टैटिक्स का यूज हम दो प्रकार से स्टैटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक्स सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के रूप में, और स्टैटिक्स प्लूरल नाउन के रूप में, यानी एक वचन संज्ञा के रूप में स्टैटिक्स और बहुवचन संज्ञा के रूप में स्टैटिक्स। तो यहां सबसे पहले इसमें थोड़ा पहले हम बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन के रूप में स्टैटिक्स किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। तो ध्यान करना, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है। यानी प्लूरल सेंस, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस मीन्स इंफॉर्मेशंस इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी सूचनाएं जो संख्याओं के रूप में व्यक्त की गई हों। जैसे आप अगर ये कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है, तो ये सूचना जो है वो नंबर्स में नहीं है, ठीक है, वर्ड्स में है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि भारत में 21% लोग जो है गरीब हैं, तो ये सूचना जो है नंबर्स में है, तो ये स्टैटिक्स भी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं, अगर जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को आप डाटा में रिप्रेजेंट करते हैं, या रोजगार संबंधी जो डाटा हैं उनको आप संख्याओं में रिप्रेजेंट करते हैं, या सार्वजनिक व्यय के संबंधित जो आंकड़े हैं उनको आप जो है डाटा में शो करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? स्टैटिक्स कहलाएंगे। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि कोई एक संख्यात्मक तथ्य है, यानी एक सिंगल जो न्यूमेरिकल फैक्ट होता है, जैसे राम की प्रति मास आय 100 रुपए है या जेब खर्च 100 रुपए है, तो ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। हमने आपको बताया था कि ठीक है कि स्टैटिक्स मीन्स नंबर्स, बट इसके साथ ये बताया कि नंबर्स वो जिनसे कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। इसका मतलब ये है एक अकेली संख्या से आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो स्टैटिक्स नहीं कहलाएगी। तो कहता है इसको सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। यह आंकड़ा ना तो एक समुच्चय है और ना ही एक औसत है। इसके विपरीत जैसे हम कहें कि अपने हिसाब से आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम कहें कि राम की प्रति माह जो जेब खर्च है वो 100 रुपए है और श्याम का 200 रुपए है। यानी राम प्रति महीने जेब खर्च पॉकेट अलाउंस जो है उसको 100 रुपए मिलता है और श्याम का 200। तो यहाँ आप कंपेरिजन कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि यानी तुलना कर सकते हैं कि किसका जेब खर्च ज्यादा है। डेट क्लियर? तो इसको हम स्टैटिक्स कहेंगे।
ऐसे ही आप कहें कि आपकी 11वीं क्लास में 50 जो है बॉयज हैं, 50 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं, तो ये भी स्टैटिक्स है। क्या होगा, यहाँ भी आप कंपेयर करके कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि स्टैटिक्स वो संख्याएं हैं जिनमें आपस में तुलना की जा सके। ठीक है, इसके बाद आती है कुछ एग्जांपल्स। देखिए कि कुछ संख्याएं आपको दी हैं जो स्टैटिक्स नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो स्टैटिक्स हैं। तो जैसे गाय की 4 टांगे होती हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, इसलिए स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन आप कहें भारत में 26 वर्ष से ऊपर की आयु के युवकों की औसत लंबाई या ऊंचाई 6 फीट है, और जबकि नेपाल में यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए स्टैटिक्स है। राम का जेब खर्च 200 रुपये है, ये स्टैटिक्स नहीं है। भारत में जन्म दर 18 प्रति हजार है, जबकि अमेरिका में जो है 8 प्रति हजार है, तो ये स्टैटिक्स है। हम कहें कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार, ठीक है, वाले ट्रक द्वारा एक महिला को घायल कर देना, ये स्टैटिक्स नहीं। हम कहें पिछले 10 वर्षों में भारत ने क्रिकेट के 60 टेस्ट मैच जीते तथा 50 हारे, तो यहाँ कंपैरिजन हो गया कि कितना जीता उसने, कितना हारा, तो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। अतः सभी संख्याएं आंकड़े हैं, लेकिन सभी आंकड़े संख्याएं नहीं हैं। ठीक है जी, इसका मतलब आप समझे, ये इस लाइन में बहुत कुछ दिया हुआ है। अतः सो ऑल द नंबर्स आर डाटा, बट आर द डाटा आर नॉट नंबर्स और स्टैटिक्स, या यूं कही ऑल द स्टैटिक्स आर डाटा। सभी जो संख्याएं होती हैं वो सांख्यिकी है। ठीक है, सॉरी, सभी सांख्यिकी जो है वो आंकड़े हैं, लेकिन सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं कहलाते। जैसे मान लीजिए राम की आय 1000 रुपये प्रति माह है, ये आंकड़ा तो है लेकिन सांख्यिकी नहीं है। लेकिन आपके राम की आय 1000 रुपये प्रति महीने, श्याम की 2000 रुपये प्रति महीने, तो ये सांख्यिकी भी है और साथ में ये डाटा भी है। इसके बाद बात करते हैं हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। तो देखिए, हम इसमें मेनली यूल और केंडाल वाली डेफिनेशन करेंगे। यूल और केंडाल क्या कहते हैं? ये कहते हैं आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है। आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि आंकड़े वे तथ्य हैं जो कभी एक कारण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आंकड़ों पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश में क्या कहा? बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा इफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेज, यूल एंड केंडाल। अब स्टैटिक्स के रूप में बेटा सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं हैं, यानी प्लूरल नाउन के रूप में, यानी बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं। तो सबसे पहली जो बहुवचन संज्ञा के रूप में है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों के समूह। इससे क्या होता है कि एक अकेली संख्या समंक या सांख्यिकी नहीं कहलाती। एक अकेली संख्या को आप सांख्यिकी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को ही, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें अनेक तथ्यों का वर्णन किया गया हो, उन्हें ही सांख्यिकी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से उनकी आपस में तुलना की जा सकती है तथा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतना है। तो कैसे? अगर हम कहें, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए यदि हम ये कहते हैं कि हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, तो ये सांख्यिकी नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो है हमारे कॉलेज में बीए में 300 विद्यार्थी, बीकॉम में 400 और बीएससी में 500 विद्यार्थी हैं, तो ये स्टैटिक्स कहलाए। दैट क्लियर? एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा, संख्याओं में व्यक्त, यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। सांख्यिकी को संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात वही सूचनाएं सांख्यिकी कहलाएंगी जो संख्याओं में व्यक्त की गई हो। यदि कोई सूचना
संख्याओं में व्यक्त नहीं की गई है तो उसे सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। अर्थात गुणों को दर्शाने वाली सूचनाएं सांख्यिकी नहीं कहलाएंगी। जैसे कपिल देव की लंबाई 6 फीट और गावस्कर या तेंदुलकर की लंबाई 5 फीट है, तो यहाँ सांख्यिकी है 6 फीट और 5 फीट, तो ये तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कपिल देव लंबा है जबकि सचिन तेंदुलकर छोटा है, यहाँ लंबा और छोटा, ठीक है, ये विशेषताएं बता रहे हैं, तो इसका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कपिल देव की लंबाई और गावस्कर की लंबाई, ठीक है, इनमें कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ आप संख्याएं यानी 5 फीट और 6 फीट हैं, तो उनको सांख्यिकी कहा जाएगा। इसलिए कोई भी संख्या को जो है, किसी भी सूचना को संख्या के रूप में व्यक्त करना ही सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है अनेक कारणों से प्रभावित, यानी आंकड़े जो होते हैं, डाटा होते हैं, उन पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कोई भी सूचना या कोई भी डाटा एक कारण से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। डाटा आर नॉट इफेक्टेड बाय ओनली वन कॉज, ठीक है, बल्कि ऑल्दो इट इज इफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, बल्कि ये अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। यदि, क्योंकि देखिए अगर डाटा या किसी भी समस्या का कोई एक कारण होता तो उस समस्या को सॉल्व करके उन्हें सामान्य कर दिया जाता। इसी प्रकार यदि डाटा आंकड़े केवल एक कारण से प्रभावित होते तो उस कारण को हटाने के बाद वो सामान्य हो जाएंगे और उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अतएव आंकड़े कई प्रकार के कारणों द्वारा प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कीमतों में होने वाले 30% की वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। हमने कहे मान लीजिए कीमत 30% बढ़ गई। अब कीमत में परिवर्तन का कारण कभी एक नहीं होता, बल्कि कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे कि भाई मान लीजिए उत्पादन कम हुआ हो, प्रोडक्शन ही कम हुआ हो, मानो डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, नेचुरल क्लाइमेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस हो सकते हैं, इन मल्टीपल कारण होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उचित मात्रा में शुद्धता। सांख्यिकी को इकट्ठा करते समय शुद्धता के एक निश्चित स्तर को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। वो कहता है कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करें तो एक मिनिमम, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्यूरेसी उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। यह शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य से उसकी प्रकृति, आकार और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। ये जो एक्यूरेसी की मात्रा एक कितनी हो, ये डिपेंड करती है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपके अनुसंधान का मतलब है इन्वेस्टिगेशन की प्रकृति का क्या है, और आपके साधन जो है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। केवल उन संख्याओं को ही सांख्यिकी कहा जाएगा जो एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हो। अर्थात अगर विभिन्न सूचनाएं आपने इकट्ठा की, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस जो आपने कलेक्ट की, वो सेम सिमिलरिटी को नहीं दर्शाती है, सेम जो है विशेषता को नहीं दर्शाती हैं, देन दे आर नॉट कॉल्ड स्टैटिक्स, तो उन्हें सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। आपने राम का वजन ले लिया, श्याम की एज ले ली और मोहन की जो है मोहन की हाइट ले ली, तो तीनों की, एक की हाइट, एक का वेट और एक का जो है आपने एज ले ली, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ आप देखिए, हम कहें राम का वजन 80 किलो है, श्याम की लंबाई 6 फीट है और मोहन की आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ तीनों डाटा हैं, ये ग्रुप में भी हैं, तो आप कहें जी अब क्या इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इन सिमिलर फॉर्म और दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो दीज टाइप ऑफ डाटा इज ऑल नॉट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इस प्रकार के डाटा को इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे। इट इज क्लियर? इसके बाद पूर्व निश्चित उद्देश्य। देख, जब भी किसी डाटा को इकट्ठा किया जाता है उसका पहले प्री प्लान और प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है। तो केवल उन आंकड़ों को, उन डाटा को ही स्टैटिक्स कहा जाएगा जिनको इकट्ठा करने से पहले प्री डिटरमाइंड पर्पज हो। बिना पर्पज के इकट्ठे किए गए डाटा जो है से कोई सूटेबल जो है आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते
इसलिए उन्हें स्टैटिक्स नहीं कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद है, कहता है कि आंकड़े किसी पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए ही इकट्ठे किए जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठी की गई सूचनाएं केवल संख्या तो हो सकती है, लेकिन उन्हें स्टैटिक्स नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा? जैसे मान लीजिए उदाहरण, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसमें बिना कुछ सोचे समझे आपने डाटा इकट्ठे कर लिए, और बाद में आप ये सोचते हैं कि भाई अब हम इन डाटा से ये निकाल के देखते हैं कि कितने % लोग इस एरिया में पढ़े लिखे हैं। तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। हो सकता है आपने एजुकेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठे ना किए हों, अन्य तो इकट्ठे कर लिए। इसलिए जब भी डाटा कलेक्ट किए जाएं तो उससे पहले एक प्री डिटरमाइंड पर्पज होना चाहिए कि हम उन डाटा को किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद है गणना और अनुमान। नेक्स्ट वन, समंकों को, समंक का मतलब है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कैन बी कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन और एनुमेरेशन, यानी स्टैटिक्स को गणना के द्वारा और अनुमान के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करने के दो विधियां हो सकती हैं, या तो गणना द्वारा या अनुमान द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इफ इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज और वाइड, देन वी यूज विच मेथड? वी यूज एस्टिमेशन मेथड। जैसे मान लीजिए कि दशहरा का समय है, आप देखते हैं, और दशहरे के टाइम में मान लीजिए कुछ लोग दशहरे को या रावण को जलते हुए देखने गए, और उस समय मीडिया ये कहता है कि भाई आज जब रावण का दहन हो रहा था तो उस समय उस मैदान में 10,000 लोग थे। तो उन्होंने क्या काउंट किए? नहीं किए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उसको एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन किया, अर्थात अनुमान लगाया। ठीक है? जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां जो है न्यूमरेशन मेथड का यूज नहीं करते, बल्कि एस्टिमेशन मेथड का यूज करते हैं कि एक मंदिर में आने वाले लोगों की जो संख्या है, आज पूरा दिन में एक मंदिर में इतने लोग आए, हजारों व्यक्ति आए, हजारों एस्टिमेशन था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा हो तो जो है आप अनुमान विधि का प्रयोग आंकड़े इकट्ठे करने के लिए करते हैं। लेकिन जब एस्टिमेशन का एरिया छोटा होता है तो हम गणना विधि, गणक विधि जिसको हम कहते हैं, काउंट करके उन सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यवस्थित रूप से संकलित। आंकड़े व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए। संकलित कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए। इन्हें इकट्ठा करने से पहले एक प्लानिंग हमें बना लेनी चाहिए, और अनप्लान्ड तरीके से, यानी बिना व्यवस्था के जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं उनसे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इकट्ठा कर लिए जाएं, लेकिन यह ध्यान न रखा जाए कि वो किस कक्षा के हैं, किस विषय के हैं, और या किस परीक्षा के हैं, तो तथा कितने अंकों में से हैं, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यानी प्री प्लान्ड होना चाहिए। आपको पता नहीं होना चाहिए कि किस क्लास के हैं। आपने डाटा तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन यही नहीं पता चला किस क्लास के डाटा इकट्ठे किए, तो आप उनसे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में हम पढ़ चुके। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब है संख्याओं के भंडारों से। लेकिन एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से। ठीक है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से। सांख्यिकी विधि क्या होती है? सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और निर्वचन का अध्ययन करती है। दीज आर दोज मेथड्स विच आर, ठीक है, स्टडी, ठीक है, ऑफ स्टैटिकल डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, रिप्रेजेंटेशन और एनालाइज और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है? तो ये 5 विधियां भी हैं। जैसे तो ऊपर जैसे हमने कहा कि सांख्यिकी का एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या विधियां,
विधियां में कौन कौन सी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइज ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये 5 विधियां भी। इनमें से आप ये डेफिनेशन करेंगे सांख्यिकी की सेलिगमैन की डेफिनेशन। सेलिगमैन क्या कहते हैं? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, ठीक है, और प्रदर्शन और आपके तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। यानी स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील with the methods of collecting, classifying, presenting or comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। तो ये आपकी सांख्यिकी के जो है सिंगल नाउन के रूप में डेफिनेशन हुई। अब यहाँ आता है एक सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं। तो देखिए, एक वचन के रूप में सांख्यिकी अध्ययन से अभिप्राय सांख्यिकी अध्ययन की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताएंगे। तो सांख्यिकी अध्ययन की निम्न अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं जैसा आपको बताया। तो देखिए, पहला ये एक फिगर आपको सामने दे रखा है। तो सबसे पहले है आंकड़ों का संकलन, इसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन। इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू।